अम्मा जी क्यों रो रही हैं? ना दुखिया परेशानी है, ना पुत्र, ना कोई राशन पानी है, ना कोई जाइए ना राशन नहीं है? या रोए मत, रोए मत। बस करो अम्मा जी, बस करो, बस करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका भाई मोहम्मद उस्मान। तमाम देखने और सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। मैं भी आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूं। इस वक्त मैं एक बाबा और बूढ़ी अम्मा जी के पास मौजूद हूं, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। इनके ये 2 बेटे हैं, दोनों ही आँखों से देख नहीं सकते। तो इस मेरे भाई की आँख एक तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और इस मेरे भाई की एक आँख को बनवाया है। तो अभी इनके पास गुंजाइश नहीं हुई ये दोबारा जाके चेकअप करा सकें। और मेरे बाबा जी का कहना था कि हम 2 टाइम का खाना भी आसानी से नहीं खा सकते। हाँ, आप घर का व्यू देख सकते हैं, बिल्कुल नीट और डिज़र्व फैमिली है। और इनका कमाने वाले यही 2 बेटे थे जो कि बीमार रहते हैं, देख भी नहीं सकते, बहुत परेशान है। ये मेरी बुज़ुर्ग अम्मा है। मैं अपने बाबा से बातचीत करूँगा, ये अपनी दर्द भरी कहानी आप लोगों के साथ खुद शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त कैसे गुजर रहा है आपका? बस अल्हम्दुलिल्लाह, जो वक्त गुजर रहा है खुदा का शुक्र है। आपके पास तो है भी कुछ नहीं। ये बाबा जी आपने कपड़े फटे हुए पहने हुए हैं, बस आपके पास गुंजाइश नहीं है आप न्यू हाँ, कपड़े पहन लें? अच्छा, ऑपरेशन नहीं कराया आपने? क्या गुंजाइश अच्छा, गुंजाइश नहीं था जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हो, ठीक हो? या मजदूरी कर लेते हो? को क्यों नहीं नहीं कर सकते? अच्छा, हाथ का मसला है? अच्छा, इलाज नहीं कराया? बस गुर्बत में क्या इलाज कर सकते। तो है मेरे बाबा जी का कमरा जो कि गिरने वाला है। तो जब हवा चलती है, इधर से हवा आती है और साथ में बारिश होती है, तो यहाँ इस दीवार को ना खतरा होता है, बिल्कुल टूटी हुई है। मेरे बुजुर्ग बाबा कमाने के लायक नहीं रहे अभी। कहते हैं मजदूरी तो मैं करता हूँ लेकिन मुझसे नहीं होती, क्योंकि ठंड अभी पड़ रही है, पंजाब में बारिशें हो रही है, मौसम काफ़ी सारा चेंज हो चुका है। तो मौसम चेंज हुआ है तो ठंड होती है। बाबा जी इस मकान के अंदर सोते हैं। इस मकान के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है, ये किसी टाइम भी गिर सकता है। इस डर से बाबा सोते नहीं है। दिन में टेंशन होती है कि मैंने रोजी ढूंढनी है, रिस्क कमाना है, रिस्क हलाल कमाना है। तो यहाँ से शहर भी बहुत दूर है। आपको पता है जो पाकिस्तान में महंगाई है आखिरी मरहले पे है, तो ये गरीब लोग कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। हर चीज महंगाई से बढ़कर भी महंगी है। ये लोग कैसे अफोर्ड करें? एक बुजुर्ग बंदा कैसे अफोर्ड करे? चलो नौजवान के लिए तो वैसे भी मुश्किल है, ये बुजुर्ग कैसे गुजारें अपनी जिंदगी? एक बैकवर्ड साइड पे ये रहते हैं, यहाँ पे इंजोज वाले भी नहीं आते। बाबा जी पहले इंजोज वाले आए थे आपके पास? नहीं, कोई भी नहीं आया, ना ही कोई आ सकता है। हमें अल्लाह पाक ने तौफीक दी, मोटरसाइकिल पे आए हम। जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो भी नहीं आ सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रास्ते भी नहीं है, तंग होते हैं। इंजोज वाले यहाँ पे नहीं आते। मजे की बात यह है यहाँ पानी निकल आता है, रेत के टीले हैं फिर भी पानी निकल आता है 40 फुट पे, फिर भी इन लोगों तक कोई चीज़ नहीं पहुँच रही, ना ही हुकूमत की तरफ से, ना वैसे कोई प्राइवेट एनजीओज की तरफ से। अभी इनका जो बड़ा मसाइल है वो मकान वाला है। भाई ओवरसीज पाकिस्तानी, आप लोगों ने इनकी माजी में हेल्प की, अभी भी ये आपकी मदद के मुंतज़िर बैठे हैं। खुदारा इन लोगों की मदद करें, ये आपकी ज़कात, उशर और खैरात को डिज़र्व करते हैं। हम आपकी अमानत और इन लोगों का हक बाहिफाजत यहाँ पे पहुँचाएंगे, एक अमानत के तौर पे। हमारा रियलिटी के साथ काम होता है, आपने हमारा चैनल विजिट किया होगा, तो इंशाल्लाह
آپ ہمارے گروپ میں شامل ہو جائیں. کنٹیکٹ نمبر سکرین پہ دیا گیا ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اسی طرح ڈیزائر فیملی کے ساتھ. تب تک آپ لوگوں نے ہمیں رکھنا دعاؤں میں یاد. اللہ نگہبان.